कहो मेरे साथ, परमेश्वर का वचन मेरे जीवन में बोलना जरूरी है। आमीन। जब हम परमेश्वर का वचन अपने जीवन में बोलेगा तब वो वचन हमारे जीवन में होगा। सही है कि नहीं ना? अगर नहीं बोलेगा तो नहीं होगा। अगर आप प्यासा है तो आप, अगर प्यासा है और आपके सामने पानी है, उस पानी के अगर इंचार्ज हम है, तो जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक हम आपके पानी दे नहीं पाएगा गिलास। आप सकता पानी के बगल से घूम के चल दे, टैंक के बगल से घूम के जाए, हंस के जाए, रोए के जाए, सब चीज करके जाए, लेकिन जब तक बोलेगे नहीं कि पादरी एक गिलास पानी दे दो, हम कैसे दे? पानी रखान है भैया, मांग के पी लो, प्यासा नहीं मरो ना। जैसे बोले चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाए, बोलो ना थोड़ा पानी है, नाक डूब के बोले सके डूब के मर जाए। हम लोग सकता पानी रख के ढेर प्यासा ही चले, लेकिन हमें प्यासा नहीं रहना है। दूसरा चीज आज हम विश्वास करते हैं कि आप लोग अपने जीवन में परमेश्वर का वचन का घोषणा करने शुरुआत कर दिया है। आई बिलीव दैट यू हैव स्टार्टेड टू डिक्लेयर गॉड्स वर्ड इन योर लाइफ. I believe that. Why? Because before 3 weeks I shared about declaring God's word into your life. And I believe that's the way a believer should be living. Hear the word of God because this comes from God. Hear that, believe that and live it. Live it मतलब जियो. Live it मतलब छोड़ दो नहीं, live it. वहां छोड़ के नहीं चल दो ना। कभी कभी लोग क्या करता है, वचन सुनता है, एक्साइटेड रहे, जैसे डोवा निकला यहीं छूट गया चेज के भीतर, वचन यहीं घूमे। ऐसे नहीं मांगे रहे ना, मांगे वचन हम लोग के साथ में जाए, साथ में रहे। बोलो वचन, परमेश्वर का वचन मेरे साथ में रहना चाहिए। हालेलुया, आमेन। Either you are speaking death or declaring death upon your life, or you are declaring life upon your life by what you are saying, right? चाहे शायद आप ऐसे बोली ना, आप बात करें, कितना जन यहाँ बात करे, मुंह चले सबके, लेकिन क्या मुंह से निकलता है? सवाल ये है, what is coming out of our mouth? Either it's coming death or it's coming life. So the choice is yours, what you are speaking. See, I tell you, sometimes we want to blame everything upon God. जितना बोझा हम लोग मांगे परमेश्वर के ऊपर लाद दे, लेकिन परमेश्वर सब बोझा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लाद दिसरा क्रूस पे। जब वो बोझा लद गया, सब रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग के दे दी। हम लोग कैसे जिए मांगता है परमेश्वर, वैसे हम लोग के जिए, राइट? प्रोवेर्ब्स में बतावे, राइट? प्रोवेर्ब्स में ज्यादा बोले, डेथ एंड लाइफ आर इन द पावर ऑफ माय टंग। डेथ एंड लाइफ इन द पावर ऑफ गॉड्स टंग। किसके टंग? माय टंग मतलब फीलिक्स टंग। आपके जीवन और आपके मृत्यु के सामर्थ्य कहां है? We are here to learn. We are here to learn today, church. We're gonna learn today. We're gonna take this word. We're gonna live this word, and this word will manifest in our life. अगर आप परमेश्वर का वचन अपने जीवन में प्रकट होना देखना चाहते हो, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से ले लो कि ये मेरा है, राइट? हमें याद है, दुनिया जब छोटा रहा, कोई चीज देख ले, बोले इट्स माइन। उसके नहीं भी रहता, बोले इट्स माइन, बोले इट्स माइन, इट्स माइन। क्या है वो जाने, जो चीज अगर कोई चीज लेके आएगा, उसके पास बड़ा बहनी भी है, अगर इट्स माइन बोलिए, चले जाओ भैया, छोटा लड़का भैया है, दुलार है, इट्स माइन। सी, परमेश्वर का वचन जब हमें किसी तरह से उत्तेजित करना चाहता है, वो वचन जब तक मेरा नहीं बनता है, वो वचन मेरे जीवन में कार्य नहीं करेगा। You have to make God's word your own. It's mine. It's my word. It's for me. Hallelujah. It's for me. See, it's very important. Like message में just पहले, I just want to share this. Last week I was praying, right? I was talking to God and I was believing God, and I was believing, and when I was believing, and then this thought came to ask forgiveness from God for every negative words that I have spoken, right? It's very important because हम लोग जब वर्ड बोल रहे, वो एक बीज की नाई जमे लगे, See? और वो जब जम जाएगा, वो फ्रूट लेके आइए, द मस्ट है।
So I was praying and I said, Lord, forgive me for every wrong word, every negative words I spoken. And what the Lord said, because he said, how many words you have spoken against your own body? You ask forgiveness from your body. It was first time I heard like that. I don't know it's right or no, but I heard that. I know it's God. You ask forgiveness from your body. I said, why? Because so many times when I said your body is healed, you said I'm sick. That was a negative word against your body. I'm weak. There is a negative word. I'm not saying that your body might not be sick, your body might not be weak. I'm not saying that. I'm saying what God has said, you speak those words towards your body. The moment you're speaking the words that God has not said, it is negative word, or I can say it's just an evil word against our life. So, if you need we pray, right? We pray. Father, thank you for your healing upon my body. One prayer done, we are solid. Amen. But after that one prayer, what we are saying against our body? अब तो हम मर जाएगा. हमार मूड ऐसे पिराए जना है फट जाई. बोला कि नहीं बोला? कि कभी हम बोला? बोला वो सबको बोले, सबको गिल्टी है. See, we know that we have said that kabhi pain mere, we do not know what to say, right? Sometimes when we are sick, you see this, when people are sick, you tell them to speak or read the word of God, speak the word of God, they don't want to do it. Because सब रकम से, no, like बोले अभी हमें कुछ अच्छा नहीं लगे, हम बीमार है. But I want to tell you, that's the moment we should pick up the Bible and read most of the word. Amen? So, and I said, okay, Lord. And when God talked to me like that, I knew it's true. I said, Lord, I talked to my body and I said, body, forgive me. For I spoke negative against you. You know what happens? When you say that and you stop speaking negative and you start speaking God's word, अपन जब परमेश्वर का वचन को आप घोषणा करने लगते हो अपने शरीर के लिए, वो चंगाई होने में बहुत जल्द हो जाएगा आपके शरीर के. See, this is the word for you. If you are believing, see, there are some people who are believing for the healing. At the same time, they want to get, sympathy from others. No? See, there are people who want to get healed from the body, but at the same moment, they want to get sympathies. Or like, अरे उतरा देख के मैं थोड़ा दया करी हमारे ऊपर तब बीमारी का कम acting करो. You will get healed? My question is, will you get healed? Never. See, if you want to get healed, you act like you are healed. दो कोई तुम्हें बोले, तुम्हें ऊपर कोई दया करे या नहीं करे, तुम बताओ हम चंगाई में जीवन जिए. Amen? Start declaring God's word. So, today's topic, sons execute father's word. Write that topic. बच्चे या बेटे लोग क्या करता है? अपने पिता का जो शब्द है, उसे संपूर्ण या पूरा करता है. बेटे पिता के वचनों को संपूर्ण या पूरा करता है. कितना लोग यहाँ बेटा लोग हैं? देखिए, बेटा लोग हाथ उठाओ. लास्ट वीक हम लोग सिखा रहा ना, God doesn't have gender problem. Even ladies, you are sons of God. अगर आप नहीं रहा लास्ट वीक तो हम बता दें, ladies, in front of God's eyes, you are sons of God. Right? God don't have a gender problem, we have. Right? So he don't have it. He don't have it, right? So, sons execute father's words. Right? बेटे क्या करता है? पिता के वचनों को पूरा करता है. यानी कि जो पिता कहता है उसके लिए वो जाकर करता है. Right? कितना जन समझा हम कौन सी बोला अभी ले? Let's read scripture, Jeremiah chapter 1 verse 12. Pastor David. तब यहोवा ने मुझसे कहा, तुझे ठीक दिखाई पड़ता है क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूँ. See, I want you to hear the word of God. You get this word and you meditate on these words, right? Let's read here. It says here, then said the Lord to me. Lord said to Jeremiah, actually, God showed him a vision to Jeremiah, and God now telling him
when God asked Jeremiah, he told him what he saw, and then the Lord is talking to Jeremiah right now, right? Read with me. You have seen well. Now God is saying, for I am alert and active, watching over my word to perform it. Right? यंग्स ट्रांसलेशन में बताए बोले फॉर हम के लिए लास्ट पार्ट पढ़ेगा राइट फॉर आई एम वॉचिंग ओवर माय वर्ड टू डू इट कौन बोले बात गॉड बताए परमेश्वर यहोवा परमेश्वर जो सृष्टि की रचना करीस जो आपकी रचना करीस जो हम लोग के परमेश्वर है राइट वो कौन चाहता है बोले फॉर आई एम वॉचिंग ओवर माय वर्ड टू डू इट आई एम मैसेज बताया बोले आई एम स्टिकिंग विद यू I'll make every word I give you come true. बोले मैं तुम्हारे साथ में स्टिकिंग मतलब चपटा है तुम्हारे संगे कौन सी करेगा उस दिन बोले जो बातें मैंने तुम्हें कहा है या जो बातें मैंने तुम्हें दिया है उन बातों को पूरा करने के लिए जागृत हूं जागृत का मतलब कौन सी जगह है परमेश्वर ना एक जगह बता बोले द Holy One of Israel doesn't sleep or slumber. मतलब परमेश्वर कभी सुता नहीं है कभी वैसे नहीं जप्पी मार दे से बैठा जानो ऐसे अपन सिंहासन में बैठा है कोई मजा नहीं लगे झटका मार दे ना कभी कभी हम झटका मारे कि नहीं कोई जगह ऐसे बैठा रहे थिएटर में बैठा रहे झटका नहीं मारे ऐसे या कौन में ऐसे ऐसा जगह ऐसे बैठा रहे झटका मार दे कभी कभी ना हालेलुया हंसो हंसो थोड़ा तब हम जान जाएगा Right? So what it says, I am sticking with you. I'll make every word I give you come true. See, we just meditate on this. Passion translation is now know this. I am constantly मतलब कौन सी है? English class नहीं है, but उसके मतलब सर्वदा, all the time. Watch over my word to fulfill it. That means what God has said or what his words or what is promised to us, he is watching over it. Right? वो अपन वचन पे वो जागृत है वो देखे अपन वचन जोन सी वो बेच दिस है वो देखे कि वचन जिसके लिए भेजा गया है वो उसके जीवन में पूरा हो Amen. Right? बोले I am alert and active watching over my word. See, that means we can trust God for what he has said about me. Example दे अगर हम लोग कोई ट्रस्ट करेगा ना समझ लो अगर आज हम बोला है राइट अगर हम बोला राइट अगर पादरी फिलिक्स बोली से आज संजा का हमारे घर 5 बजे आना आप सबके उस दिन हम हलवा बनाएगा नहीं हम के लिए एग्जांपल देते हैं सबके मूड हिला लगा आमेन राइट के लिए एग्जांपल देते हैं उसके आगे हम लिखा है एग्जांपल है राइट अगर हम आपसे बोलेगा राइट कि आज संजा के 5 बजे हमारे घरे आना हम आपके उस दिन हलवा बनाएगा वो कौन सी है हम एक वर्ड दिया है राइट एक वर्ड दिया है अच्छा अगर आप लोग हमें ट्रस्ट करें कि पास्टर फिलिक्स बोली सही बात और आप जाने हैं कि हम बहुत स्वाद हलवा बनाए हैं तो आप लोग 5 बजे कहां रहेगा आपके घरे रहेगा अच्छा काय बिकॉज हम बोला है आप लोग विश्वास करना 5 बजे नहीं आना हमारे घरे बट जैसे विश्वास कर लिया तो आप लोग आएगा राइट अच्छा हम में कौन सी करेगा आई हैव टू वॉच ओवर माई वर्ड व्हाट आई हैव सेड अंडरस्टैंड अच्छा अब हमें जाके समझ लो अब हम बोल दिया है तो अब हमें जाके पड़ी शॉपिंग करे हमें कौन सी बोले सूजी लेके पड़ी और हमने बताया कि इंग्रेडिएंट्स लोग और कौन सी लेगा तो सीक्रेट हमार तो राइट देर चीज लेके पड़ी हमें घरे जाके पड़ी हमें टाइम से बनाए पड़ी बिकॉज जानो हमारे घरे अब 80 to 100 पीपल आएला है सबके उस दिन मंगलवा बनो सी अंडरस्टैंड करता आई हैव टू वॉच ओवर माय वर्ड इफ आई वांट टू बी ट्रूथफुल या हम विश्वास योग्य रहना चाहता है हमें अपन वचन पे जो चीज हम बोला है हमें करेक्ट पड़ी अगर नहीं करेगा आप लोग 5 बजे आ जाएगा और हम वहां नहीं है तुमसे सबसे बारी तुम आप लोग को ले पास्टर फिलिक्स सबसे बारी जुट्टा
But our God is not a man to lie. Amen. Our God is not a man to lie. वो झूठ नहीं बोले. That's why he's telling us this is the foundation where I'm going. This is what God is telling us. What he told to Jeremiah at that time. What you have seen, it's true. That means what I've said, it is true. And what I've said, I am active and alert to watch over my word, to perform it, to fulfill it, to do it. Now my question, if I'll ask, how many of you can stand on God's word and say that God's word is truth? It's not about only one area of your life, it's about all the areas that you need God. If you need God in your marriage, He's there. You need God for parenting, He's there. If you need God to have children, He's there. We heard the testimony. Amen. Whatever you need in your life, if God said that I have given to you or it is for you, you can believe it, stand on it, and it will come to pass. See, you don't try to make it happen. See, there are so many times, बहुत समय रहता है कि हम लोग जब परमेश्वर या वचन मिलते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग मांगे इसके बारे में जाने, हम लोग करे मांगे, प्रार्थना तो कर दिया बट फिर हम भी मांगे, प्रभु हम मांगे इतना पैसा बिकॉज हमें रेंट भरे के, तो प्रार्थना करके आमीन कर दिया बट फिर दिमाग चले, वो हमें जाना है लोन लेक पड़ी, हमें जाके पड़ी वहाँ पे उससे पैसा मांगे पड़ी बिकॉज ड्यू डेट आयला है. That's not the way. Trusting God. If you trust God, that He said that I will meet all your need according to His riches and glory, that means my due date, God will provide for it. God will not put us into shame. कभी वो हम लोग ऐसा जगह पे नहीं लेके आई कि हम लोग के बेइज्जती हो या हम लोग के शर्म लगे चाहिए. If He is our Father, He knows how to provide. हमें कौन जी करे के? जब बोल दिया परमेश्वर, उसके वचन ले लिया, चल पड़ो. बोल दिया, हम भी बोलेगा. परमेश्वर बताए हम चंगाई में है, हमारा शरीर चंगाई में है, हमारा शरीर हमसे बात करे, हम शरीर से बात करेगा. शरीर यीशु के खोड़े खाने से तुम चंगा हुआ है. हालेलुया. पैसा अगर हमें जरूरत है, तुम सकता बोले कि यीशु के नाम से पैसा मेरे जीवन में आता है. आमीन. हालेलुया. So who are we? Okay, we'll come there. So मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूं, यीशु कहता है. Amen. God is saying, right? God is saying that. Now, how God talks, right? In Judges. If you will read in Judges, book of Judges, we go there in the chapter 6, you write it down, chapter 6, 7, you read there. It's a story about a man called Gideon, right? A man called Gideon. His story is something like this. In that time, the other Israel, the nation of Israel, Jerusalem, they were under some other rulers, and whenever they do planting or they harvest some, before the harvest, the enemies comes and take it, right? The enemies come. Everyone was hiding, right? Everyone was afraid of the enemy. But a moment came when God wanted to help His people. So He came to a person named Gideon, right? He came to a person named Gideon. Padri, agar aap padega, see what the angel of the Lord said to Gideon. उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे सूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है. हे सूरवीर सुरमा, कौन जी बोली? सूरवीर. ओए हमेशा नाम सुरुआ. सुरमा, बोला सुरुआ का है. सुरमा, राइट? बोले सूरवीर, बोलो सूरवीर. उसके मतलब जो माइटी मैन ना, लाइक इंग्लिश में को जेता है, बोले द एंजल ऑफ द लॉर्ड appeared to him, पढ़ो हमारे संगे, appeared to him and said to him, the Lord is with you, you mighty man of valor. See, mighty man of valor, सूरवीर. और यहाँ गिडियन कौन जी करे? वो लुकाए अपन यहाँ घर के भीतर वो लुक के जो दान रहा उसके निकालत रहा दान, राइट? वो काम करत रहा और लुका पड़ा है. लेकिन परमेश्वर आकर उसे कहता है कि तू सूरवीर है. जन टाइम उसके बोला हुए गिडियन के, गिडियन लुक के से पीछे ताका हुई है, हम तो यहाँ अकेले, कौन है यहाँ सूरवीर?
कभी भाई कि नहीं, कभी हम लोग को बुलाए कोई चीज बताइए भैया तुम कर दो, अरे अब कहा जाने को, या तो नहीं पीछे. See, but God declares before he executes anything. पहले वो घोषणा करे, फिर उसके बाद में वो कार्य करता है. He speaks the word. He chose, actually he chose, when God came to Gideon, Gideon said, my clan is the lowest. Last, बोले हमारा जो परिवार है, बोले सबसे आखिरी है. और हम वो परिवार में सबसे आखिरी है. और तुम एक हमें छूने मांगे, जो नियम लुका पड़ा है. See, I want to encourage you with this today. Might be you see yourself the last person who can do nothing in your life. Might be your parents, might be your families are looking at you and say, अरे ये कुछ नहीं कर पाई अपन जीवन में. But I want to tell you, God have chosen you when you were in your mother's womb. Right? Actually it says, before the foundation of the world, God knows you. If God knows you, God has a good plan for you. God has a good future for you. It is only we who have to recognize what God has said about me and then go from there. See, हमें आज शायद हमें आर्मी के जब सिलेक्शन हुए, उन लोग सेम टाइम बंदूक नहीं पकड़ाए थे. भैया तुम आज तुम सिलेक्ट हो गए, टिक जाओ या बंदूक लेके चलाओ, लोग जिसके ऊपर उसको मार दे. लेकिन उन लोग कौन जी करे, उन लोग ले जाए ट्रेनिंग कराए, लोग के ट्रेनिंग कराए, ट्रेनिंग. जब जान जाए कि हाँ इसके हाथ में बंदूक देगा, ये रिस्पॉन्सिबल पर्सन रही, ये अपन दुश्मन के नहीं मारी, देश के दुश्मन के मारी ना. वैसे तो है, देश हम लोग का इतना नहीं है. You got what I said? See, when God called Gideon, God knew. See, I tell you, if I tell my story, I can tell my testimony here. I am from Lambasa. Right? Why I said that? Sometimes people don't want to believe, wow, northern से करी नाम है friendly north, वहाँ से कौन निकल के आई बोली जो कोई चुनी इसके. See, for me even to choose myself where I am today, मैं अपन आपके नहीं चुनता. Right? Even I like, सबसे शर्म भी नहीं लगे मैं बोले के अनपढ़ गंवार राम जिसके बोला जाए. Right? अब कल थोड़ा पढ़ लेता रहा और थोड़ा लिख लेता रहा. बिकॉज जब पढ़े भेजता रहा तो पढ़त तो रहा नहीं हम लोग. स्कूल के लिए टाइम पास करे जाता रहा, घूम के आ जाओ कब 3 बजे. But I tell you, when God chose me, see even how God said, हमें लंबासा से सुबह लेके जो हम जिंदगी में कभी नहीं सोचा रहा कि हम सुबह आएगा. नंबर 1. अच्छा, फिर हम जो कलेशिया में रहा, वो कलेशिया से मैं दूसरा कलेशिया में करी, वहां से मैं 2013 में, हमें याद है फर्स्ट संडे ऑफ 2013 हम JCLM आए. हम लोग 3 ब्रदर्स लोग हम लोग आए रहा. 2 ओवरसीज में, अभी हम यहाँ आए ओवरसीन करे. Right? So how God choose? See, the day Brother Brian told me, हम तो सरप्राइज हो गए. मतलब ब्रदर ब्राइन हमारे बारे में अच्छा से जाने, हमें चूज करे यहाँ पे. ये जाने टैक्सी ड्राइवर है, और टैक्सी ड्राइवर के कोई नहीं लाइक करे जल्दी ना. बोली सबसे बदमाश लोग कौन है, टैक्सी ड्राइवर वालों में. फैक्ट बताए, बट लोग नहीं, बहुत अच्छा आदमी लोग हैं, बताता है. राइट? सी व्हाई आई एम टेलिंग दिस, because what I am saying is nobody have chose me to come to be a pastor of a church. But who chose me? God. Amen? He chose me. And Brother Brian was faithful to hear God's word and selected me. I was in another church before coming here. You know, one time, like, I was in the leadership, and the pastor said, see, this, I think it was men's ministry or something, it was there, and he said, okay, you share the word this time, eh? So I looked at him. No, don't worry, ask La to help you. I said, हमें अच्छा नहीं लगा बोलिस, but वो जाने की नहीं कर पाई. See, he knew I couldn't do it. That's why I said, ask La to help you. चल दिया हमला अच्छा, right? Because he knew I can't do it. So he didn't just choose me, he had to choose me. भैया तुमको एरे कब से प्रचार कर दा. Right? Because वो पॉलिसी रे डा, लीडा में मांगो तुम करो, जाने नहीं जाने मांगो, आगे खड़ा हो जाओ एरे कौन से. But I tell you, when I came to this church, start hearing, and when God chose me, you know, first thing what I did, I started reading the book, the Bible.
जोन कुछ हम थोड़ा थोड़ा जोड़ के पढ़ लेते रहा, आई स्टार्ट रीडिंग इट, आई स्टार्ट स्टडिंग इट. टुडे हम वहां पे तो नहीं पहुंचा, परफेक्ट नहीं है, बट आई कैन रीड सो मेनी. एक दफा मैं जूनियर टाइम प्राइमरी स्कूल में रहा, हमसे पूछ दी बोले ओबीडियंट के स्पेलिंग बताओ. हेराई गए हम, हेराई गए हम. वो जाने, वो हमसे पूछे, उसके मम्मी उसके सिखाए, लोग कुछ बोला उसके, बोले तुम ओबीडियंट के स्पेलिंग बताओ. हम चुप्पे गुमा चल दिया. अभी हम सके पूछे उसके स्पेलिंग बताओ. यू नो व्हाट आई एम सेइंग, अनएजुकेटेड. वही रकम गिडियन रहा जो डरपोक रहा, बट गॉड उसके ऊपर घोषणा करी कि बोले तुम सूरवीर है. एंड आई बिलीव व्हेन गॉड चोज मी, ही सेड वर्ड्स टुवर्ड्स मी. And when I said yes, and when I started, that's why when I see some people who said that they can't read or write, I tell them, go, don't read any other book. Start reading the Bible. Start reading the book of Proverbs even, because the book of wisdom it says. Start reading that book. Whatever, if you know to read, only know to read da, is, I, read da, is, I, and leave other words. Just read, continue reading, and the Holy Spirit will teach you to read other words. Even now, sometimes the word pronunciation, I have problem, but I have seen the Holy Spirit gives me the word. Amen? Why? Because God has said word on me, on my life. And that word, God is watching over to make it happen in my life. And that's why I believe I can stand here and share His word. Hallelujah. And that's what happened to Gideon. When God wanted to help the people of Israel, He didn't went to the person who was very strong. He went to the person who was hiding, who was weak. But God said to him, you are the mighty man of Bela. Gideon said, me? No, it can't be. No, you are. And then what happened? Gideon went out and he chose 32,000 men to go and fight the battle. What God said to him, that's too many people. Gideon said, 32 men, there are many people that side. But he said, too many people for me to, because it's not you who gonna fight, you just go, I will fight for you. See, that's the story. You go, I'll fight for you. So if you take 32,000 people, they will boast on themselves. See, when Gideon chose 32,000, he took in the last only 300 people to fight the battle and won the battle. Hallelujah. See, it was not even Gideon's strength, but God told you are the mighty man to lead. It's always God in our life who is working. सब समय परमेश्वर है हमारे जीवन में जो कार्य करता है. See, अगर गिडियन विश्वास नहीं करता वचन के, जो वचन बोली से, और विश्वास करके एक स्टेप आगे नहीं लेता, गिडियन वहीं हैरान रहता, लुका जगह पड़ा रहता. See, but when he believed God's word and he knew that, okay, God has called me, I should go, he went. He went only with 300 people and won the battle. Glory to God. So when God speaks, he is well able to perform it or to fulfill it. See, God is well able. Amen? Who is well able? God. Okay? So what God says, that's exactly He does. God declares and He fulfills His word. If God has said anything about you, and you know that this word is for me, जैसे हम शुरुआत में कहा कि जब तक परमेश्वर का वचन तुम अपनाएंगे, अपन नहीं बनाएगा, वो आपके लिए नहीं होएला है. So in any area of your life, you are believing and you found the scripture, make that scripture it's yours. God has said to me, I am blessed, I am greatly blessed, I am highly favored, I am deeply loved, I am healed of the Lord, I am strong in the Lord and the power of His might. Speak, घोषणा करो उसके वचन आपके ऊपर, and it will happen in your life. See, the more you speak God's word, God is watching over His word. That's what first thing that what we should learn today. God, say, God is watching over His word to fulfill it, to bring it to pass. Amen? Okay. But my topic is sons execute his father's promises or his words. Amen? Now, sons, we are the sons of God. Now let's see
Matthew 3:17. और देखो या आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। Let's read here what she says. And suddenly a voice came from heaven saying, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." Now, I think this is where Jesus was baptized. He came out, and God the Father, He spoke and said about Jesus, right? He said about Jesus what He said? This is my beloved Son. This is my beloved Son. ये मेरा पुत्र है, ये मेरे प्रिय पुत्र है, प्रिय पुत्र है। किसके बताइस? प्रभु यीशु मसीह के। Now, who had it, who knew it, they know He is the Son, right? Now, what did the Son do? बेटा कौन सी करी सब? जब वो सुन ली कि वो बेटा है पिता का, स्वर्ग पिता का बेटा, Almighty God Son, कौन सी करी? John chapter 5 verse 19 पढ़ी जाए। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। Amen. Let's read here in English. पढ़ो। Then Jesus answered and said to them, most assuredly I say to you, the Son can know nothing of himself, but यहाँ से जोर से पढ़ना, स्पीड में धीरे रहना है, धीरे धीरे पढ़ जाए। But what he sees, what the Son sees, the Father do, for whatever he does, the Son also does in like manner. That means जैसे एक पिता कहता है या करता है, उसी प्रकार से एक बेटा करता है। Amen. ये ला आप लोग घरे जो जितना पेरेंट्स लोग हैं घरे ला देखना कभी, जो रकम से माता पिता काम करे, जो रकम से माता पिता बात बोले वैसे ही लड़का लोग बोले ला, जो वर्ड्स आप लोग बोले लड़का लोग वही वर्ड बोले। हम लोग नहीं सकता बोले कि ये कहां से सीख के ऐसी बात, ये का ऐसे करे, तुम एक देख के सीखी से, तुम सुनी से, and that's how they speak the word. Here we see that Jesus is telling everyone who was there, he says, I see. See, another place, okay, first उसमें पढ़ो 12:49. क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की, परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि क्या क्या कहूँ और क्या क्या बोलूँ। Amen. For I have not spoken on my own authority. That means what I speak, I do not speak of my own. हमें नहीं कि हमारे दिमाग में जोन चिया है हम बड़ा बड़ बोलते जाएगा, हमार मुंह हमार खुशी, वैसे नहीं बोली यीशु मसीह। कभी कभी हम लोग बोले ना कि भैया थोड़ा चुपे रहो, हमार मुंह हमार खुशी। हमें परमेश्वर मुंह दी से बात करे कम बात करेगा, परमेश्वर मुंह दी से बात करे के उसके बात करे उस दिन बात करो। हमें जोन चीज नहीं हमारे मन में आए, जोन चीज मांगे हम लोग बोले सके। गॉट इट? आज से हमार मुंह हमार खुशी नहीं, हमार मुंह परमेश्वर के खुशी। बोलो, हमार मुंह परमेश्वर के खुशी। को जा लिख लेना है तो हम लोग तेरा मुंह बंद करेगा। Okay, what it says here, for I have not spoken on my own authority, but the Father who sent me gave me a command, what I should say and what I should speak. See, everything Jesus was doing or speaking, he was seeing the Father and hearing the Father. Where did he see his Father? Where did he so doing his Father? In the Word of God. In one of the scriptures said that Jesus found himself in the scriptures. वो कोई और से नहीं सुनीस, वो अपन आपके पास परमेश्वर के वचन में जो टाइम उस समय पर जितना वचन रहा अपन बारे में जानेंगे, ओ हम ये। See, we have to find ourselves where we are in the Word of God. We don't have to find anywhere else who are I, or somebody else don't have to tell you who you are. कौन है आप? आपके बताए कुछ दिन आप कौन है इसमें ढूंढो, आपके पता चल जाए कि आप कौन है।
आप परमेश्वर का पुत्र है. राइट. 14:10 पास्टर डेविड. जॉन 14:10. क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है. Amen. 24. Wait, 24. जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा. Amen. Now let's read here. 14:10. Okay, read with me. Don't you believe that I am in the Father and the Father is in me? The words that I speak to you aren't mere words. I don't just make them up on my own. The Father who resides in me crafts each word into a divine act. फिर से पढ़ी जाए हम लोग. वेरी नाइस वर्ड ना. देखो जीसस कौन कहता है बोले ये यहाँ पे हम फिलिप से पूछे ना, फिलिप उससे पूछे बोले सो वाज द फादर. राइट. सो वाज द फादर जीसस से बताए. तो जीसस के आंसर बोले डोंट यू बिलीव दैट आई एम इन द फादर एंड द फादर इज इन मी. दैट मीन्स व्हाट ही वाज सेइंग, फादर एंड मी देयर इज नो डिफरेंस. राइट. फादर यू सी मी, यू सी द फादर. राइट. समझ गया उतना ले. The words that I speak to you aren't mere words. I don't just make them up on my own. The Father who resides in me. कहाँ है Father उसके? Resides in me. ख्याल करना ये word, right? ये word लोग. The Father who resides in me crafts each word. See, the Father who resides in me crafts each word. मतलब कि जो पिता मेरे अंदर है बोले वो हमें वचन देता है कि क्या हमें करना है या क्या हमें कहना है. और जब वो वचन देता बोले creates each word into a divine act. मतलब जो पिता बोले और हम बोलता वही चीज वही हो जाए. You got what I'm saying? See, that's what Jesus was saying. The word that I receive from the Father, He resides in me, He gives me word to speak, and when I speak those words, that words becomes miracle, right? यहाँ पे बताए Passion Translation बोला, even my words are not my own, but comes from my Father, for He lives in me and performs His miracles power through me. Miracles power through me, right? That means Jesus declared or executed God's word and God fulfilled it. यीशु मसीह जितना भी बात बोला था, अभी उन्होंने देखो कि कौन सी बोला था, राइट? एक चीज देखो कि कौन सी बोला था, कौन सी करता रहा, राइट? जितना भी शब्द वो कहता था वो पिता का शब्द रहा, और जब पिता का शब्द वो कहता था पिता वहां पर रहता था उसे पूरा करने के लिए. Sir? Now let's see Son Jesus, how he executed or what he was doing with God's word. Matthew 8:16 to 17 पढ़ी जाए. जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो. उसने आप बीमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया. Okay, let's read in English. When evening had come, they brought to him many who were demon possessed, and he cast out the spirit with a, how he cast out the spirit? With a word. चाबुक मार के नहीं उसके वहां निकाले, चाबुक मारो बोले निकली नहीं, बेल्ट मारो नहीं, with a word, and healed some who were sick. ओए all लिखाना है. all के मतलब सब 100% ना. So what the Son did, अच्छा नेक्स्ट पढ़ी जा रहा है 17 बोले that it might be fulfilled which was spoken by Isaiah the prophet.
what was spoken by Isaiah. Who gave the word to Isaiah? God gave him. He was prophet who was speaking God's word, right? वो एक भविष्यवक्ता रहा, परमेश्वर उसके वचन देता रहा, वो वचन बोलत रहा. जब वो भविष्यवक्ता 22 यीशु मसीह के बारे में कि यीशु मसीह सब चीज करी, अब इसके जन्म ही नहीं बेरा, राइट? उसके जन्म नहीं बेरा. अभी एसाया के टाइम पे यीशु मसीह जन्म नहीं बेरा, लेकिन एसाया भविष्यवाणी करीस कि यीशु मसीह सब चीज करी, राइट? That saying, he himself took our infirmities and bore our sickness. See, वो हमारे जितना बीमारी, हमारे जो कमजोरी है वो सब ले ली हम लोग के, राइट? चलो 16 फिर वहीं से एक ऊपर. When evening had come, they brought to him many who were demon possessed. जितना बोले शैतान से पीड़ित थे, राइट? बोले सब उसके पास लेके आए और यीशु मसीह वहां देख के भाग गए. नहीं भागीस, वो कौन सी करीस? He cast out the spirit with a word, right? Who is Jesus? He is the Son of, right? याद रखना है. And healed all who were sick, right? Now we can say, if somebody, Jesus Christ, because he was called the Son of God, right? Oh, he was fully man, fully God. वो परमेश्वर के ओर से आइसरा, वो सकतरा करे. I want to tell you, every one of you, when he received the anointing, then he started doing the work of God. When he was baptized, when the Holy Spirit came upon him, and he started doing the words of God, I can say. The works of God or the words of God, everything God have spoken, he started doing it. Right? वो करे लगा. Because वो अपन आपके पास रहा है, book of Isaiah वो पढ़िस रहा. See? And he knew that I am the Son of God. Now, can we do this? थोड़ा ये सुना मैं. Can we do exactly what Jesus did on Matthew 8:16? Yes. We can do. Why? We'll read here. Don't give me the answer. I will read it. I'll give you the answer. चलो हम लोग देखी जाए John 1:12. Because why I'm telling this today? Because we should be 100% sure who we are. Right? समझ गए? अभी दुनिया 100% शुआ है कि वो हमारा लड़का है, राइट? वो कभी कभी सोचे हम ATM मशीन है, काम करे शुरू कर दी तो भी सोचे हम ATM मशीन है. क्या है? वो जाने बप्पा दे पैसा मांगी दे, ये चीज लेके दे दो, वो चीज लेके दे दो, जाने बप्पा सन, राइट? नाउ लेट्स सी, रीड हियर पास्टर डेविड. परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं. Amen. Let's read. But as many as did receive and welcome him, welcome who? Welcome Jesus as Lord and Savior. Right? Because this chapter is talking about Jesus. In the beginning was God. God was Word, and Word was with God. The Word was God. Right? It's talking about the Christ Jesus. So it says, as many as did receive and welcome Jesus, he gave the authority, power, privilege, right for what? To become the children of God. Stop there. My question, did you receive Jesus Christ and Lord and Savior? Yes. Amen? If you have received, that means you are the sons of God. If you are sons of God, you can do exactly, if you hear, right? You hear God is saying to you, you can say same thing. If you see him doing whatever he's doing, you can do the same thing. Oh, I thought you will say, you will be excited about that. Still you are not excited. Are you excited? Yes. You are see, it says here, if you have received Jesus Christ as Lord and Savior, he has given you the authority. See, this authority here, or power or privilege or right, it's a legal term, right? When we are born on this earth, they give us the birth certificate. See, without the birth certificate, you are not legally, like you might know, people will know already there is Naira, but Abhi, legally you can say that this is my father, or I can say this is my son. Understand? The birth certificate tells you that you are legally somebody's son or daughter.
This is what is telling us here. Our birth certificate is receiving Jesus. When we receive him, we have that privilege. We have the right to call God our Father. See, that's what Jesus came and told the children of Israel. He want to show them, उन लोग के बताया मांगत रहा कि जिसके तुम लोग गॉड बोले वो तुम्हारा पिता भी है. And when he was saying Father, Father, when talking about God, he was saying Father, उन लोग ले नहीं पात रहा. See, even today, if you go to a religious person and tell what is written in this word, it's mine, they can slap you. Hey, kali likhan hai, tumharo stin nahi hai. See, there are so many believers even believe healing is already gone. They believe Holy Spirit is gone. They believe talking in tongues has gone away. They believe that. But they don't see in the Bible what it says. But today I want to encourage, I will finish off here actually. But right, I got many scriptures to share, but I will finish off here today and want to know today two things. Two things I'll give it for this week. Number one, you should remember and meditate Jeremiah chapter 1 verse 12. God is watching over his word to perform it. God is actively and consistently watching over his word to fulfill it. Number one. इतना चीज याद रखना, ये हफ्ता भर और कुछ नहीं पढ़ना चाहिए आप, कोई बात नहीं. राइट? कल पहला स्क्रिप्चर, दूसरा स्क्रिप्चर देगा. पहला स्क्रिप्चर कि परमेश्वर अपन वचन के ऊपर देखता है उसे पूरा करने के लिए. राइट? परमेश्वर अपने वचन पर अपन जो कहा है उसे देखता है उसे पूरा करने के लिए. ये जब हम लोग सेटल कर लेगा, हम लोग की लाइफ बहुत इजी हो जाएगी. का है? बिकॉज जो चीज हम लोग पढ़ेगा वचन में से, हम लोग जान जाएगा कि हमारा स्थिन है, हम इसके लेगा, परमेश्वर पूरा करी. हम ये वचन के लेगा, परमेश्वर पूरा करी. ये वचन के हम लेगा, परमेश्वर पूरा करी. आई रिसीव हिज वर्ड, ही विल परफॉर्म इट. आई रिसीव हिज वर्ड, ही विल फुलफिल इट. See, I don't have to fulfill it. God will fulfill it. See, when you see the demons coming towards you, people who are demon possessed coming towards you, you don't have to run and give a raise that I'll come first. You run towards that person and speak in the name of Jesus. Demons, get out. In the name of Jesus. Why? Next scripture that I'll give it to you is John chapter 1 verse 12. Oh, that was chapter 1 verse 12. This is 1 verse 12 too. I didn't see that way. John chapter 1 verse 12. What it says? As many as received him, he has given them privilege, right, or power to become the children of God. So number one, God said he will perform it. Why he will perform it? Because I am his child. When I speak his word, it will come to pass. Hallelujah. When I speak God's word or my Father's word, it will come to pass. So when I want to grow in my life and I don't see I'm growing, you take out the scriptures that can make you grow in your life. Amen? You want to do anything in your life, plan in your life, plan it as God's word says it. Hallelujah. And when you take out the scriptures and start declaring those words, God will make it happen. Amen? God will make it happen for you. Because now you can come to the Father and boldly actually, you can come to him and tell him, this is your word, Father, let it be. This is your word, Father, make it happen. Woo, I tell you, we don't have to try to make it happen. Just speak it out. Hallelujah. Just say it. I tell you, just declare God's word and it will come to pass in your life. What I have to do? Declare God's word and it will come to pass. There are so many other scriptures. I just want to finish off here. I want to give an invitation to you. Come next week Sunday. And I will continue from here. Amen? And we'll finish it off next week Sunday. See? Even if you are not in Suva, I just want even those who are listening from our Facebook page. Next week, make sure 9:30, get ready and sit down to enjoy the praise and worship, and after that, enjoy the word of God. If you are not in Suva, you are out of Suva city, remember to on your Facebook, right? Or in YouTube, you can watch also in YouTube too.
but you hear the word of God. Otherwise, you'll miss out. Right? If you are in Suva, make sure you are found in the house of the Lord. Amen? No, don't give पादरी बहुत पानी बरसत रहा नहीं आ पाया छाता ले लेना आगे से छाता के नीचे नीचे आना. Amen? Let's pray. Father, in the name of Jesus, we give you praise and glory for your word. And I believe, Lord, that we know one thing, that you perform your word. And the next thing is that we are your child when we receive Jesus. Father, your power, your mercy, your grace has come upon us in the name of Jesus. Amen. 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 Hallelujah. Praise the Lord. I believe you have heard the word of God, and Jesus said that I am the way, the truth, and the life. Amen. So Jesus is the way and the truth and the life. And if you have heard the word and if you want to give the life to Jesus, and he said also that without him you cannot reconcile with the Father. You cannot have relationship with the Father. It's only by or through Jesus Christ when you receive him as Lord and Savior. And even the scripture says that if you believe in your heart and confess that Jesus Christ is Lord, and believe also that God has raised him from the dead, you will be saved. So I want you to pray with me this prayer. Pray with me. Dear Heavenly Father, I believe that Jesus Christ is Lord, who died, who was buried, and rose up on the third day for the forgiveness of my sin. Lord Jesus, I make you the Lord of my life. From this day forth, I will follow you. I will serve you. And I pray for the gift of the Holy Spirit, who will lead me and guide me all the way through. In Jesus' name I pray. Amen. If you have prayed this prayer for the first time, please do contact us and we will help you in the walk of faith. Thank you. Until we meet again, remember that God loves you, Jesus loves you, we love you here in JCLM and pray for you, and Jesus Christ is Lord. Bye-bye. Learn more from God's Word and send us your prayer request by visiting our website www.jclm.org, or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries, to keep up with the Now Word of the Lord for the season. Follow us on Instagram, JCLM Fiji. Better still, subscribe to our YouTube channel, JCLM Fiji, to receive the latest teaching of God from the ministry.